हरिद्वार में धर्म और आस्था का सबसे बड़ा आयोजन कुंभ मेला होने जा रहा है। कोविड-19 के साए में हो रहे इस मेले को लेकर केंद्र सरकार ने एसओपी जारी की है, जिसके तहत मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को आरटी-पीसीआर जांच कराकर आना अनिवार्य होगा। मेले में आने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। 65 साल के बुजुर्ग और 10 साल के बच्चों को मेले में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो कुंभ मेले की कुंभ मेले के लिए जारी गाइडलाइन को लेकर मेला अधिकारी दीपक रावत से खास बातचीत की गई। इंडिया न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र चौधरी ने की है खास बातचीत। भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का सबसे बड़ा आयोजन हरिद्वार में कुंभ मेले का होने जा रहा है और ये कोविड काल का भी सबसे बड़ा आयोजन है पूरे वर्ल्ड में, जो हरिद्वार में यहाँ पर होने जा रहा है। और अभी केंद्र सरकार ने इस लेके गाइडलाइन जारी की है और हमारे साथ जो पूरे मेले की व्यवस्था देख रहे हैं दीपक रावत जी, मेला अधिकारी मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि जो एसओपी केंद्र सरकार ने सर जारी की है, अब इसमें कौन कौन से नियम है जिनका यहाँ पर पालन कराया जाएगा? देखिए चौधरी जी, ये जो एसओपी हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिली है, ये बहुत ही एक विस्तृत एसओपी है और इसमें कई तरह की गाइडलाइंस इसमें हैं, लेकिन प्रमुखता मैं आपको बता देता हूँ। उसमें एक तो ये है कि कुंभ मेला जब शुरू हो जाएगा तो जो भी कुंभ क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, एक तो उनको 72 आवर्स पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट आरटी-पीसीआर टेस्ट की वो साथ में लानी तो खैर होगी ही, लेकिन उससे पहले उनको हमारे पोर्टल में रजिस्ट्रेशन भी करना होगा, उसमें भी उसको अपलोड करना पड़ेगा। और अपने साथ कैरी करने के लिए उसे चाहे वो मोबाइल पे रख लें, चाहे फिर उसकी हार्ड कॉपीज़ लेके आएँ, क्योंकि आप जानते हैं कि ये लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग इन द वर्ल्ड कुंभ कही जाती है और इस तरह की गैदरिंग्स किसी ना किसी प्रोटोकॉल के तहत हों, किसी ना किसी तरीके से सभी सुरक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, सावधानी को ध्यान में रखते हुए हों, क्योंकि इसके जो परिणाम हैं या रैमिफिकेशंस हैं वो बड़े स्तर पे हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ पे काफ़ी जोर दिया गया है, जिसमें कि विशेषकर जो हमने 1000 बेड का कोविड हॉस्पिटल पहले प्लान किया था, उसके तो हमने स्पेस रख ही लिया है, लेकिन उसके अतिरिक्त 2000 बेड का भी और इसमें कहा गया कि आप प्रबंध करें। हैंड वॉशिंग पॉइंट्स का इसमें बहुत जगहों पे कहा गया कि डिप्लॉय होने चाहिए। फूड डिस्पेंसर्स जो सैनिटाइजर्स के हैं वो होने चाहिए। यथासंभव जो हमारे घाट हैं उनकी एंट्री एग्जिट वो सेपरेट रहे और प्रचार प्रसार और आईसी एक्टिविटीज़ पे काफ़ी जोर है, क्योंकि जो कोविड अनुरूप आचरण है, साथ ही साथ हमारे जो रेस्पिरेटरी एटिकेट्स हैं, इस पे भी ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। कोई कहीं थूके ना। बड़े पैमाने पे हम इसमें क्योंकि निःशुल्क मास्क का वितरण भी करेंगे, तो उनका भी प्रॉपर तरीके से निस्तारण हो, एक तरह का बायोमेडिकल वेस्ट है वो, उसका ध्यान रखा जाए। तो कुल मिला के काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हैं जिसका भी हम अध्ययन भी कर रहे हैं और उसी के अनुसार हम पूरी प्लानिंग भी करेंगे। सर देखिए, कोविड के काल में इस समय जो साए में मेले का आयोजन होना है अपने आप में बड़ी चुनौती है। अब इस नई गाइडलाइन के आने के बाद क्या पहले से तैयारियां आपने कर रखी हैं, अब क्या कोई रिवाइज करी जाएंगी तैयारियां और तैयारियां बढ़ाई जाएंगी सर? और देखिए, इस गाइडलाइन के आने से सबसे अच्छी बात तो यह है कि एक तो क्लैरिटी आ गई है, साफ साफ हो गया कि कैसे करना है, क्या करना है। दूसरी बात यह है कि अब ये सब जगह हम एक रूपता भी मेला क्षेत्र में इससे बना पाएंगे। इसके तहत जो तैयारियां होनी है, कुछ तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमको खैर इसमें बढ़ाना ही होगा, कुछ हद तक टेस्टिंग फैसिलिटीज़ बढ़ानी होगी, और साथ ही साथ हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी जिले हैं, उनसे बहुत अच्छे समन्वय की आवश्यकता होगी, जिसमें हम अलग अलग स्तर पे, चाहे मेरे स्तर पे बैठक हो, कमिश्नर साहब के स्तर पे हो, चीफ सेक्रेटरी साहब के स्तर पे हो, सभी बैठकों का आयोजन कराएंगे। विशेषकर रेलवे से हमें लगातार टच में रहना पड़ेगा। मैं एसओपीज़ अभी उनको भेज भी रहा हूं, क्योंकि हमारे लिए बहुत उचित होगा कि जो ये एसओपीज़ हैं, चाहे कोई ट्रेन से आ रहा हो या बस से आ रहा हो, तो जो उसका बोर्डिंग पॉइंट है जहाँ से वो बैठ रहे हों, वहीं से ये इन्फोर्स होनी शुरू हो जाए तो बहुत अच्छा होगा और मेले में सब लोग आनंद ले पाएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे मेलाधिकारी दीपक रावत जी। उन्होंने बताया कि नई जो एसओपी जारी हुई है केंद्र सरकार की, अब उसी के अनुरूप यहाँ पर व्यवस्था की जाएंगी और मेले को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। धर्मेंद्र चौधरी, इंडिया न्यूज, हरिद्वार। भारतीय संस्कृति और सनातन